नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे और मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग मैथ के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे में जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के मैथ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन मैथ क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। दोस्तों, जो आपका मैथ सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। मैथ को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे मैथ आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में मैथ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 25% का 25% कितना होगा। बताना है कि 25% का 25% कितना होगा। तो आप इसे ध्यान समझिएगा कि जो आपका 25% का 25% का यानी गुणा यानी 25% गुणे 25% कितना होगा, ये पूछा है। तो क्या करेंगे, 25 अब प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं कि नीचे 100 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो 100 कर देंगे, गुणे का की हम गुणा कर देंगे, फिर 25 हो जाएगा और फिर प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब यदि से हल करेंगे क्या होगा आपका 25 में आपका हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा, 625 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा आपका ये 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि जब 625 को हम 10,000 से भाग देंगे तो कितने जीरो हैं, तो 4 जीरो हैं, यानी कि 4 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो 6, 2, 5 3 संख्या होगा, एक जीरो कर देते हैं। अब 4 संख्या हो गया, अब 4 संख्या के बाद दशमलव लगा लेते हैं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0.0625, यानी कि दशमलव से पहले जीरो भी लगा सकते हैं, इसका कोई मान नहीं है। तो आपका आंसर ये होगा 0.0625। देखिए किस ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन नंबर 0.0625 ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 12,768 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। क्रमागत यानी होता है आपका क्रम, जैसे कि आपका हो गया 2 से 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि क्या है, ये सम संख्या का क्रमागत है। यदि विषम का पूछता तो विषम का आपका हो जाता है, इसे सम का हो गया ये, और विषम क्या होगा तो विषम का मान लेते हैं 1, 3, 5, 7, यानी कि क्रम से होना चाहिए, तो ये होता है आपका विषम का। तो आप समझ गए होंगे। तो बोला है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 12,768 है, उनमें बड़ी संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे हल करते हैं और बताते हैं कि इसे हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। तो आपको हम केवल ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझाते हैं कि गो थ्रू ऑप्शन के आप अनुसार कैसे हल कर सकते हैं। इसमें यक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है, आपको यक्स वाई से कुछ भी नहीं मानना है। क्या करना है, डायरेक्ट आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन के आंसर को ला सकते हैं। तो बोला है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। तो 112 दिया गया है, मान लेते हैं बड़ी संख्या आपका 112 हो गई। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल, तो 112 से पहले सम संख्या क्या होगा आपका 110 होगा। अब इन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो क्या 12,768 आ जाएगा। तो गुणा कराने पर 12,768 नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, तो पहले देख लेते हैं कि 2 शून्यम शून्य, यानी कि इकाई अंक पे क्या आएगा, शून्य आएगा, लेकिन इकाई अंक पे क्या है, इसमें 8 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं 108। तो 108 से पहले क्या होगा 106 होगा, क्योंकि क्रमागत संख्या सम संख्या की बात हो रहा है। यदि इन्हें गुणा कराते हैं तो 8 6 48, क्या हो जाएगा 48, यानी इकाई अंक पे 8 होगा और इकाई अंक पे 8 है। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं कहा जा सकता है लेकिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी चेक कर लेते हैं। तो 114 है और 114 के पहले इकाई अंक क्या है, तो 112 है। अब इन्हें भी चेक कर लेते हैं। तो 4 दूना के 8, यानी इकाई अंक पे क्या हो जाएगा 8 हो रहा है, और यहाँ भी 8 है। तो ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तो 110 और इससे पहले 108, तो इकाई अंक क्या होगा 8 शून्य 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 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इकाई अंक यहाँ 8 है लेकिन यहाँ शून्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके बिल्कुल आंसर नहीं होंगे, लेकिन दो ऑप्शन में आपको अब डाउट हो गया कि हम कैसे करें। ऑप्शन में बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो क्या करेंगे कि 108 गुणे
106 यानी से पहले वाला करेंगे गुणा तो हमारा 12,768 नहीं आएगा। लेकिन यदि 114 गुणे यदि हम इसका गुणा कर देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है भी नहीं होगा। यदि 114 गुणे 112 करते हैं तो हमारा क्या होगा कि 12,768 हमारा आंसर आएगा। आप गुणा करके देख सकते हैं तो 12,768 हमारा आंसर आएगा। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिन सकता है। 2 पोस्ट के बीच दूरी 60 मीटर है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है? आप इसे ध्यान समझिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही देखते हैं पहले देखते हैं कितना दूरी है और कितना टेलीफोन है, तो 60 मीटर दूरी हो गया और इतने आपके 31 टेलीफोन हो गए, इन्हें आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या समझ लेते हैं कि हमारा गति हो गया। लेकिन यह आपका गलत है। कैसे गलत है चलिए समझाते हैं इसको कि आपका यह कैसे गलत है। बोला है कि 2 पोस्ट के बीच दूरी 60 है, यानी कि एक पोस्ट ये हो गया और एक पोस्ट आपका ये हो गया, इनके बीच दूरी क्या है 60 है। और 3 पोस्ट के बीच दूरी 120, 4 पोस्ट के बीच दूरी क्या होगा 180 होगा। लेकिन यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, यदि 60 गुणे हम 31 करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कि 4 पोस्ट हो गए हैं, तो क्या होना चाहिए 4 गुणे 60 होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ देखिएगा 60 कितने हैं 1 2 3 कितने हैं तो 3 ही आपके 60 हैं, यानी कि 3 गुणे 60 हो रहा है। 60 कितने हैं तो आपके 3 हैं। तो आप कैसे से देखेंगे कि जो आपके टेलीफोन हैं उनके जो आपके पोस्ट हैं वह एक एक्स्ट्रा हो रहे हैं, क्योंकि 2 पोस्ट के बीच की दूरी आपका 60 है, 3 पोस्ट के बीच की दूरी 120 है, 4 पोस्ट के बीच की दूरी 180 है, और ऐसे आगे चलते जाएंगे तो ऐसे ही क्या होगा कि एक पोस्ट से कम हो रहा है। तो उसी प्रकार हम हल करेंगे तो कैसे हल कर सकते हैं कि जो आपका 60 है इनके बीच दूरी, तो 60 गुणे कितने पोस्ट हैं तो पोस्ट पहले ही देखेंगे 31 पोस्ट हैं। अब 31 में से ये घटा देंगे, क्यों घटाएंगे क्योंकि ये कम हो रहा है। हम समझाए थे आपको कि ये कम हो रहा है, तो क्या होगा आपका ये हो जाएगा 6 18 क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा। फिर बोला है कि वह 60 सेकेंड में पार करता है, तो गति वाला क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी कितना होगा आपका 1800 बटे समय कितना है समय 60 सेकेंड। लेकिन आपका जो 1800 है ये मीटर में, किसमें है मीटर में है, यह आपका सेकेंड में है। तो बोला है रेलगाड़ी की गति क्या है। अब रेलगाड़ी की गति बताना है। अब ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है मीटर प्रति सेकेंड में है। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं 18/5 से गुणा करा देते हैं। इसको याद रखिएगा कि जो आपका मीटर प्रति सेकेंड है इसे किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं तो गुणा करा देते हैं। अब देखिए अब इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो अब क्या करना है कि इसमें हम यदि काटते हैं तो क्या होगा आपका 5 3 15 और आपका 5 6 30। यदि हम काटते हैं इसको 1800 को तो 5 3 आपका 15 हो जाएगा, फिर 3 बचा 5 6 30 क्या हो जाएगा 160। कितना हो गया 360 हो गया। अब 360 हो गया। अब इसे कैसे काटेंगे 360 को, तो क्या करते हैं कि जो 360 है और बटे आपका 60 सेकेंड है और गुणे क्या है 1800 है, तो क्या आपका 18 60 से कटेगा तो 12 पंजे 60, लेकिन आपका यदि 6 से काटते हैं तो क्या होगा 6 3 18 और 6 दहम 60, एक 0 से 1 0 कैंसिल, तो 36 और गुणे 3 कितना आ गया 36 गुणे 3 आ गया। तो 36 गुणे 3 कितना होगा आपका 35 3 105 कितना होगा 108। तो इसकी जो गति है रेलगाड़ी की कितना है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस ऑप्शन में देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर बी में है
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम बिल्कुल ही आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। इसमें ए बी सी कुछ भी नहीं मानना है, एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं मानना है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यानी गो थ्रू ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब कैसे हल कर सकते हैं तो चलिए उसे बताते हैं। यदि एक संख्या का 60% तो हम पहले ही ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, यानी 10 अनुपाते क्या है, 10 अनुपाते 9 है। इसी को पहले लेते हैं, सत्य मानते हैं, इसी को सत्य मान लेते हैं। इसमें हम हल करते हैं, यदि सही हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि एक संख्या का 60% यानी संख्या कौन है, 10 है, तो 10 का 60% यानी क्या होगा, 10 का 60%, 10 गुणे 60 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करना पड़ता है। तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो गया, कितना बचा आपका 6, कितना हुआ 6 हुआ। बोला है दूसरी संख्या की यानी जो आपका 9 है कि 2/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है आपका 9 है, 9 का 2/3 2 बटे गुणे 2 बटे 3, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और आपका 3 दूना 6। ध्यान समझिएगा इसमें क्या हो रहा है कि आगे बोला हुआ है कि दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो दूसरी संख्या क्या है आपका 9 है, 9 है का 2/3 बटे 2 बटे 3 गुणे 2 बटे 3, तो 3 त्रिकाई 9 आपका 3 हुआ। और आपका यदि इसे करेंगे क्या होगा, गुणे 3 क्या हो जाएगा 6। तो दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, तो बिल्कुल बराबर हो रहा है, क्योंकि ये भी आपका 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, क्या है बराबर हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है यही बिल्कुल ही सही हो रहा है। जब ऑप्शन नंबर ए सही हो गया तो ऑप्शन नंबर बी सी और डी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, केवल ही मात्र 2 सेकेंड में अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। लेकिन हमें समझाने में समय लगा है, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल ही बारीकी समझाया गया है कि आप कैसे से हल कर सकते हैं। तो इसमें आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन आप जैसे ही ऐसे प्रयास करते रहेंगे तो आपको मिनटों जो काम होता है आप सेकंडों में ही कर सकते हैं, यानी मात्र 2 सेकंड में ही अपने आंसर को ला सकते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।